ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे हुए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से वेद व्यास जी द्वारा रचित 18,000 श्लोकों का ये भागवतम महापुराण यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। आज ये 203 सेशन है और स्कंद 3 अध्याय 30 का हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तीसरे भाग में अब तक हम लोगों ने इस अध्याय के प्रथम 15 श्लोकों का श्रवण और पठन किया है श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए अध्याय 30 जिसका नाम है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन, इसमें 34 श्लोक हैं और श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक भौतिकतावादी व्यक्ति की जीवन, जन्म की क्रियाओं और मृत्यु का क्या अनुभव होता है और तत्पश्चात 19 से लेकर 34 तक मृत्यु के पश्चात का अनुभव। तो पूरी एक जो यात्रा है, जैसा आपने चित्र में देखा, पूरी एक जो यात्रा है एक भौतिकतावादी जीवन की, उसको यहाँ पर प्रस्तुत करने का भगवान कपिल का उद्देश्य है, जिसके माध्यम से वो प्राणी मात्र को प्रेरित करना चाहते हैं कि हम अपने चुनाव के द्वारा हम जीवन में किन साधनों, संसाधनों और साध्यों को अपने लिए चुनते हैं, उसके परिणाम के भागीदार भी हम हैं। इसका हमारे जीवन में 100% ज्ञान हो जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने इन श्लोकों के तात्पर्यों में विपरीत कर्मों के वर्णन का जो उल्लेख भगवान कपिल ने किया, उसके साथ साथ ये भी बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जीव अपने आप को इस भौतिकतावादी जीवन के हर चरण से निकालने के लिए उद्यत कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्रील प्रभुपाद समस्या और समाधान साथ साथ बताते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते हैं और हम सभी का अनुभव है कि कलयुग में समय का अत्यंत अभाव हो जाता है प्राणियों के लिए। यदि वो समय अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यतीत करना हो, यदि वो समय इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यतीत करना हो, तो सभी के पास समय की सुलभता होती है। इसलिए हर श्लोक में, भगवत गीता के हर श्लोक के तात्पर्य में और श्रीमद् भागवतम में भी जहां जहां संभव है, श्रील प्रभुपाद हर श्लोक में प्राणी मात्र को ये प्रेरणा, ये मार्गदर्शन देने के लिए अवश्य प्रयास करते हैं कि क्या करनी है और क्या अकरणी है। तो हमने पिछले कुछ प्रथम 15 श्लोकों में
इस बात का अनुभव किया कि कैसे भौतिकतावादी जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण करता समझने लगता है, पर समय के साथ साथ जैसे जैसे उसकी क्योंकि शरीर का हास होना इस नश्वर जगत का शाश्वत सत्य है। शरीर एक एक दिन के साथ जितनी अवधि लेकर इस जगत में रहने के लिए आया है, उसका एक एक व्यतीत होता हुआ दिन उस अवधि को कम कर रहा है। तो जीवन इस जगत नश्वर है, शरीर नश्वर है, पर ये इस जगत नश्वर जगत का शाश्वत सत्य है। और जैसे जैसे शरीर का हास होने लगता है, हमने श्रवण किया था पिछले सत्र में कि कैसे भौतिकतावादी व्यक्ति अपने ही घर में, परिवार में, समाज में क्रमशः उपेक्षा भाव का अनुभव करने लगता है, उस कठिनाइयों का सामना करने लगता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील इस जगत में सक्षम होना, सामर्थ्य होना अपने आप में बदलाव के चिन्हों को आगे ले जाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करता है। तो यदि हमारा शरीर क्षय हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारी ऊर्जा कम हो रही है, निश्चित रूप से हमारे पास समय कम हो रहा है। तो हमें उसका समय का सदुपयोग कैसे करना है उसको भी श्रील प्रभुपाद यहाँ पर व्यक्त करते जाते हैं। तो हम आज के सत्र के लिए मेरा अनुरोध रहेगा हमेशा की तरह, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए हम यहाँ पर एक एक श्लोक का वाचन करते हुए श्रवण और पठन करेंगे। स्कंद 3 अध्याय 30 श्लोक संख्या 16। वायुना उत्क्रमोत्तार कफ संरुद्ध नाड़िक कास श्वास कृतायास कंठे घुरघुरायते। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से घुर घुर की आवाज निकलती है। तो ये बड़ा ही चित्रण किया है भगवान कपिल ने वास्तविकता का। शरीर जैसे जैसे वृद्ध होता जा रहा है, रुग्ण होता जा रहा है, मृत्यु के पूर्व अवस्था की बात की जा रही है। अजीर्ण और मंदाग्नि जैसी अनेकों प्रकार की व्याधियां, अर्थात कभी खाने का मन नहीं करेगा, कभी खाने के बाद भोजन शरीर में भली प्रकार से पच नहीं पाएगा और अशक्त होने के कारण जीव, यदि उम्र है तो जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती जाएगी उतनी जीवन में शारीरिक क्रम में अशक्तता आती जाएगी और एक समय ऐसा आने लगेगा कि कफ से, वायु से, पित्त से शरीर के जो साधारण से भी कृत्य हैं वो भी कठिन लगने लग जाते हैं। सांस लेने जैसे क्रिया में भी जिसका अभी हमें पता नहीं चलता है युवावस्था में, उसमें हमें घुर घुर की आवाज पता चलने लगती है। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं शयान परिशोचत भी परिवीत स्वबंधु भी वाच्यमानोपि न ब्रूते काल पाश वशम गत। इस प्रकार वह मृत्यु के पाश में बंधकर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता क्योंकि वह काल के वश में रहता है। तो एक मृत शरीर और जीवित शरीर का अंतर हम हमेशा से कहते हैं कि तुरंत के मृत शरीर में और जीवित शरीर में साधारण परिस्थितियों में जब मृत्यु होती है तो हम देखते हैं कि आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, हाथ, पैर, त्वचा सब वैसे ही है, पर क्या निकल गया उसमें? आत्मा तत्व निकल गया। ये इस जगत का सबसे बड़ा सत्य है। आयरॉनिकली ट्रुथ जिसे कहा जाता है। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का अक्सर हमारे आचार्य वर्णन करते हुए यही कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, सबको लगता है यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर कि इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि सबकी मृत्यु हो रही है, पर सब मनुष्य अपना पूरा जीवन सिर्फ इस बात में व्यतीत कर देते हैं कि कैसे मृत्यु से बचा जा सके। इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करना लोगों को इतना अस्वीकार्य है। तो सामाजिक शिष्टाचार का यहाँ पर वर्णन है कि संबंधी घेर लेते हैं और देख देख के भी जीव चाहे जो शरीर छोड़ रहा है वो अपने मृत अवस्था में बिल्कुल जब वो काल के पाश में है तो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। और श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है कि आचार्यों का ऐसा मत है, और क्योंकि मृत व्यक्ति तो वापस आके बताएगा ही नहीं कि मृत्यु का अनुभव ज्यादा कठिन है या जन्म का। ना ही जन्म लेने वाला बच्चा ये बात बता सकता है कि जन्म के समय उसे कितना कष्ट होता है। अभी इसी स्कंद 3 में हमें जन्म की
माँ के गर्भ के भीतर की अवस्था का भी बहुत ही मार्मिक चित्रण है वो प्रस्तुत किया जाएगा, जो आजकल हम आज के भौतिक विज्ञान में भी नहीं देख पाते हैं, वो भी वहां पर उल्लेखित है। तो ना पैदा हुआ बच्चा बता सकता है कि उसे कितनी पीड़ा हुई। जितनी पीड़ा माँ को होती है उतनी ही शिशु को भी होती है, शास्त्र कहते हैं, और वो उसे व्यक्त नहीं कर सकता। और ना शरीर छोड़ के जाने वाला व्यक्ति पुनः आके अपना अनुभव बता सकता है कि ये पीड़ा कितनी अकल्पनीय है। और दोनों ही परिस्थितियों के दर्द का, पीड़ा का अनुभव, इसीलिए 4 प्रकार के जो कष्ट कहे गए हैं उसमें जन्म मृत्यु आते हैं। जरा और व्याधि तो फिर भी हम सामने से अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त करने की का प्रयास भी कर सकते हैं, पर जन्म और मृत्यु की पीड़ा सिर्फ जो व्यक्ति जन्म ले रहा है और जिसकी मृत्यु हो रही है सिर्फ वही व्यक्त कर सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि मृत्यु की पीड़ा जन्म की पीड़ा से अधिक कष्टकारी होती है, क्योंकि उस समय जीव को इस बात का कष्ट होता है जन्म के समय कि वो माँ के गर्भ में जिस परमात्मा तत्व को देख पा रहा था उससे अब वो विलग हो जाएगा और माया उसे अपने पाश में ले लेगी। पर मृत्यु के समय जब जीव शरीर छोड़ रहा होता है तो उसके लिए शरीर जितनी जगत में भौतिक आसक्ति है उतना शरीर छोड़ना कष्टप्रद हो जाता है। तो श्री कृष्ण पुस्तक है जो 90 अध्यायों की, उसमें भी श्रील प्रभुपाद ने अंतिम कुछ अध्यायों में वर्णन किया है इस बात का कि मृत्यु के समय नारायण ज्वार और शिव ज्वार, पहले शरीर गर्म होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, उस प्रकार की पीड़ा का वहां बहुत ही स्पष्ट वर्णन है। विषय क्या है? विषय ये समझने का है कि कोई कितना भी उस समय रोकना चाहे, मृत्यु इतना बड़ा शाश्वत सत्य है कि नहीं रोकी जा सकती। तो श्लोक संख्या, अपने भौतिक जगत के समस्त संसाधनों का प्रयोग करके कोई मृत्यु नहीं रोक सकता। और जो भौतिकतावादी बड़े बड़े वैज्ञानिकों, भौतिक जगत के वैज्ञानिकों का इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो अजर अमर करने की कोई औषधि कभी भी ढूंढ पाएंगे, यकीन करिए ये सिर्फ समय की व्यर्थ बर्बादी है। क्यों? क्योंकि जो जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जो एल्गोरिथम में लिखा ही नहीं है वो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो जो इस भौतिक जगत के नियम में लिखा ही नहीं है, ब्रह्मा और शिव जी अपने उदाहरण से बता चुके हैं कि वो कठिनतम तपस्याएं करने वालों को भी अजर और अमर नहीं बना सकते। भगवत कृपा से कोई अजर और अमर बनेगा तो वो एक अन्य विषय है। कुछ समय काल के लिए, जैसे वो हनुमान जी हो गए या हमारे मार्कंडेय ऋषि हो गए, वो एक अलग विषय है, क्योंकि उसमें हेतुकी की कृपा है, वो भौतिक जगत के नियमों से संचालित नहीं हो रहा है। पर भौतिक जगत के नियमों से जो 99.99999% के जीव हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो सबसे परम बुद्धिमानी क्या होनी चाहिए उसको आगे बताया जाएगा। श्लोक संख्या 18 में कपिल भगवान कहते हैं, एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय म्रियते रुदतां स्वानाम उरुवेदनयास्तधी। एवं कुटुंब भरणे व्यापृत आत्मा जितेन्द्रिय म्रियते रुदतां स्वानाम वेद उरुवेदनयास्तधी। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के हमारे जो भक्त हैं, जो दशकों तक कृष्ण भावनामृत चेतना का अभ्यास करते हैं और समय समय पर जब उनकी सूचना प्राप्त होती है कि उन्होंने शरीर त्याग कर दिया, तब उस समय का यदि हम वर्णन देखें तो हम हमेशा ये देखते हैं जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो अग्रज भक्त हैं, वो भक्त वृंद के समूह के साथ शरीर छोड़ते हुए जो भक्त हैं उनके आसपास हरिनाम कीर्तन की पूरी झड़ी लगा देते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, यदि आप सोशल मीडिया देखेंगे, इस्कॉन के वेबसाइट्स को देखेंगे, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि स्टेज 4 कैंसर है या बहुत ही शरीर कष्ट में है, पर जो शरीर छोड़ रहा है उसके चेहरे पर आपको संतोष की झलक दिखेगी। ये आप जबरदस्ती किसी दवाई से नहीं ला सकते, ये सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से आ सकता है। आध्यात्मिक शक्ति के आगे कई कई उदाहरण तो ऐसे हैं कि डॉक्टर्स भी कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये बताते हुए कि ये कष्ट झेलना ट्रीटमेंट का या थेरेपी का बहुत ही कष्टकारक है, और फिर भी हरिनाम के प्रताप से, कृष्ण कथा से जो भक्त वृंद का समूह है वो इतना सहयोग करता है और इतनी भगवत कृपा होती है कि भक्त की चेतना इस बात के लिए जागृत रहती है कि ये एक यात्रा है। तो ये शब्दों में कह पाना आसान है, ये पढ़ पाना, अनुभव कर पाना
पढ़ने के माध्यम से थोड़ा कठिन है, पर वास्तव में वास्तविकता ये है कि ये एक शाश्वत सत्य है और इसकी कठिनता का स्तर क्या है ये सिर्फ जो इस अनुभव से गुजर रहा होता है वो ही बता सकते हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, तो अंतर बताने का प्रयास है कि भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी आसक्तियों को दूर न कर पाने के कारण चेतना विहीन होकर मरता है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति को भूलकर बद्ध जीव अपने पूरे जीवन को इस भौतिक जगत की योजनाओं में लगा देता है और इस प्रकार वो योनि दर योनि अपना परिवार बदलता रहता है, जबकि भक्त इसकी तुलना में अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में लगाता है और इसलिए अंत समय में कृष्ण अपने पार्षदों के द्वारा उसके योग क्षेम व्यायाम का जो उनका प्रण है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक भौतिकतावादी व्यक्ति की जन्म और मृत्यु के बारे में वर्णन है। श्लोक संख्या 19 से अब हम आरंभ करने जा रहे हैं मृत्यु के पश्चात का क्या अनुभव है। तो श्लोक संख्या 19 में यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरभसेक्षणो सदृष्ट्वा त्रस्तहृदय शकृन्मूत्रं विमुञ्चति। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मल मूत्र छूट जाता है। तो देहांतरण की ये प्रक्रिया बताई जा रही है और आचार्यों ने इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि देहांतरण 2 प्रकार का होता है वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीव का। एक तो पाप कर्मों के नियामक यमराज के पास जाना होता है और दूसरा स्वर्गलोक या वैकुंठ को जाना होता है। तो भगवान कपिल यहाँ पर बता रहे हैं जो लोग केवल और केवल गृह मेधी की प्रवृत्ति से अपने आप को तथाकथित परिवार के पालन पोषण में व्यस्त रखते हैं, गृह मेधी के भाव से, उत्तरदायित्व के भाव से नहीं, जिनको लगता है कि वो अपने संसाधनों का कितना भी संचय कर लें जीवन में पर्याप्त नहीं है क्योंकि वो अपने परिवार के लिए संचय कर रहे हैं, ऐसी स्थिति गृहमेधी की कही जाती है। पर जो व्यवहार परक मूल्यों को कृष्ण भावनामृत चेतना को रखकर परिवार का वहन कर रहे हैं उनको गृहमेधी नहीं कहा गया है। तो मृत्यु के समय जो भौतिकतावादी प्रवृत्ति में लगे हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों की प्रबल रूप से तुष्टि की है कृष्ण की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके, परोपकार, दयालुता, मानवता, अध्याय 16 के जो दैवी और गुण है उनको धारण ना करके अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रबल रूप से तुष्टि की है, उनके रखवाले यमदूत बनते हैं। वे मरने वाले व्यक्ति को पकड़कर उस लोक में ले जाते हैं जहां यमराज निवास करते हैं। तो ये मृत्यु के पश्चात का अनुभव यहाँ से आरंभ हो रहा है। श्लोक संख्या 20 में याते नादेह आवृत्य पाशबद्ध्वा गले बलात् न यतो दीर्घमध्वानं दंडयं राजभटा यथा। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले में से बांध देते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। भगवत गीता के सत्रों में कुछ भक्तों का प्रश्न था और बहुत ही उचित प्रश्न था कि जब शरीर यहाँ पर नष्ट हो जाता है तो हमारे पाप कर्मों की या पुण्य कर्मों की सजा कैसे दी जाती है। तो यहाँ पर वर्णन है इसीलिए कि जो जीव है वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर से ढका हुआ है, और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना के आवरण में है। तो शास्त्रों का कथन है यहाँ पर कि अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढककर यमराज के आवास में ले जाया जाता है और जहां उसे इस तरीके से दंड दिया जाता है जिसे वो सह सके, अर्थात उसे मारा नहीं जा रहा है, क्योंकि यदि मार दिया जाएगा तो दंड कौन सहेगा। तो सूक्ष्म शरीर को आवरण दिया जाता है और यमराज के सिपाहियों का काम किसी को मारना नहीं है। वास्तव में जीव को हम मार भी नहीं सकते, क्योंकि जिन तत्वों की हम भगवान के द्वारा श्रवण पद्धति में संस्तुति सुन रहे हैं, भगवान स्वयं संस्तुति करते हैं, वो सारे तत्वों में तो भगवान है। तो इंद्रिय तृप्ति के जो कार्यों का फल है जीव वो प्राप्त करता है सूक्ष्म शरीर के आवरण द्वारा। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस दंड विधि की विधि का वर्णन किया गया है। यदि कर्मों का फल देना आरंभ किया जाता है यमराज की पद्धति द्वारा, तो पहले उस अपराधी को नौका द्वारा, ये बिल्कुल यथावत शब्द है श्रील प्रभुपाद के यहाँ पर तात्पर्य में, नौका द्वारा नदी के बीच तक ले जाया जाता है, बाल पकड़कर पानी में डुबोया जाता है। जब उसका दम घुटने लगता है तो उसे पानी से निकालकर
कुछ समय तक सांस लेने देते हैं और फिर बार बार उसी तरीके से पानी में डुबोते और निकालते हैं। तो इस प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्मृत जीवों को दिया जाता है और आगे के श्लोकों में उसका वर्णन है। तो ये सारे यहाँ पे तथ्य हैं, इसमें कोई तत्व विशेष रूप से, जैसे हमने पिछले कुछ सत्रों में बड़े विस्तार में श्रवण किया है, यहाँ ये तथ्य हैं। इसमें ये हमें स्मरण रखना हो सकता है, ये हमें इस बात का अंदेशा देने के लिए पर्याप्त है कि क्या नहीं भोगने के लिए अपने आप को हमें उद्यत करना चाहिए। तो इसलिए इसमें हम आराम से श्रद्धापूर्वक श्लोक दर श्लोक बढ़ सकते हैं। तो श्लोक संख्या 21 में लिखा है, तयो निभिन्न हृदय तर्जने जात वे पथु पथिष्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोघम स्वमनुस्मरन्। तयो निर्भिन्न हृदय तर्जने जात वे पथु पथिष्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोघम स्वमनुस्मरन्। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय उसे दबाया कुचला जाता है और उनके हाथों में वह कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह अत्यधिक दुखी रहता है। यदि हमें लगे कि ये बहुत ही अतिरेकता के साथ, बहुत ही एग्जैजरेट करके ये वर्णन किया जा रहा है, तो जब भी हम किसी प्रकार की कर्मफल विधान की जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, जो कोई अपनी पिछली यादाश्त के साथ, बहुत दुनिया में बहुत कम ऐसे केसेस हैं, पर अब वैज्ञानिकों द्वारा उन पर शोध किया जा रहा है और इसकी पूरी अपनी एक श्रृंखला प्रस्तुत की जा सकती है। उन व्यक्तियों के स्थान, उनके नाम, जिन्हें पिछले जन्म की स्मृति है या जिन्हें शरीर छोड़ने की स्मृति है, तो उनका सबका ये कुछ एक कहानियां तो आप गीता प्रेस की पुस्तक में भी देखेंगे, तो वहां पर वर्णन की गई है कि कई बार तो ऐसा भी अनुभव रहा है जीव का शरीर छोड़ने के पश्चात सूक्ष्म शरीर, अन्य शरीर में जाने का, कि यदि उसकी कुछ घड़ियां वापस रह गई या उसने क्षमा याचना किया तो उसको एक निश्चित अवधि के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया। तो ये बहुत ही आउटलायर केसेस होते हैं, पर ज्यादातर सभी के साथ जिन्हें अपने भौतिक आसक्ति में लगे रहने के कर्मफल के विधान को भोगना होता है, उनके लिए कहा जाता है कि वो अत्यंत दुखी रहता है। और जब उसे यमदूतों के द्वारा इस प्रकार दंड दिया जा रहा है, तो इंद्रिय तृप्ति के समय जो जो अपराध कर्म किया होता है जीव, उसका स्मृति पटल पर छायांकन की तरफ प्रस्तुतिकरण होता रहता है। कहने का अभिप्राय है कि ऐसा नहीं है कि यमराज के दूत अंधाधुंध दंड दे रहे होते हैं, वो एक एक कर्म को स्मरण कराते हुए, ये पद्धति है, स्मरण कराते हुए अपराध का दंड दे रहे होते हैं, जिससे कि जीव उस समय पूरी चेतना के साथ ये स्मरण रख सके कि ये अकारण ही दंड नहीं दिया जा रहा है। जो जो इंद्रिय तृप्ति की उन इच्छा की उन्मत्तता से जीव अंधा होकर, ज्ञान खोकर व्यवहार किया है, उसका परिणाम उसे प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है तात्पर्य में कि यमराज द्वारा पाले गए कुत्तों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को स्मरण कराने का अवसर दिया जाता है। आगे भी वास्तव में यहाँ पर ये, क्योंकि कपिल भगवान भौतिकतावादी जीव की गति का वर्णन कर रहे हैं, आगे जब नरक के वर्णन बताए जाएंगे स्कंद 5 में संभवतः, तो वहां पर इनका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 22 में श्रित त्रिट परितः अकर्क दवनानिलीले संतप्यमानः पथि तप्तवालुके कृक्षेणः पृष्ठे कसया च ताडितश चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है।
चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है। किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर न तो पीने के लिए जल रहता है, न विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि हमें स्मरण रहे कि हमें हमारे कर्मों का क्या फल मिलने वाला है, या भगवान को इस शरीर में हमें वैसे कष्ट देने रहे, तो वास्तव में न हमें अन्न नसीब हो और न ही जल नसीब हो। वायु की उपलब्धता केवल इस विषय के लिए हो सकती है कि हम जीवन की इस कठिनाई का अनुभव कर सके कि इंद्रिय तृप्ति के कर्म का विधान कैसा है। तो ये बहुत ही कठिन, इसलिए कर्म फल को समर्पित करने की जब बात की जाती है तो हमें वहां पर कुतर्क नहीं करने चाहिए, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म फलों को मुझे समर्पित करो, तो लोग उपहास में इस प्रकार के हास्य व्यंग्य बनाए जाते हैं कि कर्म हम करें तो फल भगवान को क्यों दें, भगवान भी बहुत चालाक बनने की कोशिश करे। नहीं, क्योंकि कर्म फल की विधान, कर्म फल की गणना इतनी गूढ़ है कि हमें स्मरण भी नहीं रहेगा कि हमारे किस कर्म फल का हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सबका परम सुहृदय हितैषी हूँ, अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में, और अपने कर्म फलों को मुझे समर्पित करो, मैं तुम्हें इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है इससे मुक्ति दिलाऊंगा। अन्यथा यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद इसको बिना तात्पर्य लिखे आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि ये शाश्वत सच्चाई है, इसमें किसी प्रकार की तत्व की विवेचना की आवश्यकता ही नहीं है। तत्र तत्र पतन श्रांतो मूर्छितः पुनः उत्थित यत् पथा पापी यशानीत तरसा यम साधनम। यमराज के धाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। तो जीव इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है, जहां जीव ने मृत्यु का वर्णन किया है, जीव की मृत्यु हुई है, वहां से लेकर यमराज के महल तक ले जाने में क्या बताया जा रहा है, नदी में पहले इस प्रकार डुबोया जा रहा है, फिर निकाला जा रहा है, जब सांस नहीं आ पा रही है ली जा रही है, मारा नहीं जा रहा है, नहीं तो दंड किसे दिया जाएगा। मन बुद्धि अहंकार चेतना को सूक्ष्म ये जो शरीर है इसको आवरण दिया जा रहा है, और उसके पश्चात कुत्तों से कटवाया जा रहा है। इस प्रकार का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि यदि मूर्छित अचेत भय भूख और प्यास से व्याकुल होकर सूक्ष्म शरीर गिर भी जाता है तो उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है, और इस प्रकार उसे यमराज के पास ले जाया जा रहा है। श्लोक संख्या 24 में योजनानाम सहस्राणि नवतीम नवचाध्वन त्रिभिर्मुहते द्वाभ्याम वानीत प्राप्नोति यातना। इस तरह से 99,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी होती है, और फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है जिसे सहना पड़ता है। तो यहाँ पर अंक गणित के क्रम में इस दूरी का भी सही आकलन प्रस्तुत किया गया है कि सिपाही जब सूक्ष्म शरीर को ढक लेते हैं तो जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र ही तय करे और साथ ही यातना के साथ चलता चले। ये आवरण कहने के लिए भौतिक है, लेकिन सूक्ष्म तत्वों का होते हुए भौतिकतावादी विज्ञान नहीं बता पाएंगे कि यह आवरण किस वस्तु का है। तो यहाँ पर ये जो 99,000 योजन है उसकी दूरी को मील में परिवर्तित करते हुए श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि ये 7,92,000 मील है। 7,92,000 की मील की ये जो गति है, इसका अर्थ ये हुआ कि इतनी गति 2 या 3 पल अर्थात कुछ ही सेकंड में पूरा करना है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक विधि से संभव है, इसकी कोई भौतिक विधि नहीं हो सकती। ये गति, ये दूरी और ये गणना सिर्फ सनातन अध्यात्म से ही संभव है। श्लोक संख्या 25 में आदिपनम स्वगात्राणाम वेष्टियत्वोल्मुखादिभिः आत्ममांसादनम क्वापि स्वकृतम परतोपि वा
वहां उसे जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है। तो ये कुछ कुछ नरक का जो रौरव नरक के अनेकों प्रकार के जो नरक हैं उनका जब वर्णन किया गया है तो वहां पर भी इसी प्रकार की पंक्तियां प्रस्तुत की गई हैं। तो ये जो 3 श्लोक हैं, ये जो हम देख रहे हैं 25, 24 और 23, इसमें ये जो यात्रा है उसमें जो यातना दी जा रही है उसका वर्णन है। तो अपराधी या तो स्वयं आग में पका अपना मांस खाता है या अन्य जो उपस्थित होते हैं उसे खाने देता है। इसलिए भगवान की सकारात्मकता की दृष्टि से देखा जाए सृष्टि को तो भी हमारी कल्पना के परे है, और इस प्रकार ये दंड विधान जिसे हम कथित रूप से नकारात्मक कह सकते हैं, ये भी हमारी कल्पना से परे है। ये कल्पना करना भी हमारे लिए संभव नहीं है। एक नाखून, सबसे छोटी उंगली के छोटे से नाखून में यदि चोट लग जाती है तो वो कष्ट भी हमें सतत स्मरण रहता है। और यहाँ पर जिस कष्ट का अनुभव कराया जा रहा है उसमें हम सिर्फ शब्दों को सुनकर यदि अपने जीवन को सही मार्ग पर रखने के लिए प्रेरित कर लें तो भी ये जो अभियान है ये अपने आप में पूर्ण हो जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इस श्लोक के कि जब पिछले विश्व युद्ध हुए थे तो हमें छुपते छुपाते कुछ जो व्यक्ति बच गए थे यातना शिविरों से, उन्होंने अपने अनुभव में बताया था कि लोगों को यातना शिविरों में अपना मल खाना पड़ा था। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि यमराज के निवास यमराज के निवास को यम साधन कहा गया है। वहां अपराधी को जो कभी दूसरे का मांस खाता है उसे स्वयं का मांस ही खाना पड़े। तो मांस भक्षण जो हमारे 4 नियमों में आता है, जिसे अपनी जानकारी में जीव को कभी नहीं करना चाहिए, ना अन्यों को करने के लिए कभी प्रेरित करना चाहिए। प्रयास कर सके तो अन्यों को भी मांस खाने से बचाना चाहिए। जो कुछ भी जीव इस जगत में कर रहा है प्रतिबंधित कृत्य, उसका परिणाम वो किस प्रकार से आगे के यात्रा में भोगता है, वो वर्णन अत्यधिक अशुभ है सुनने के लिए। और जीव को यदि इसे स्मरण रखना हो तो सिर्फ इस क्रम में स्मरण रखना चाहिए कि इसके द्वारा वो अपने हर क्षण के कर्म को स्वयं साक्षी होकर अनुभव करे कि ये सही है अथवा गलत है, ये शास्त्र अनुमोदित है या शास्त्र प्रतिबंधित है। तो यदि इस जगत में रहकर जीव किसी दूसरे का मांस खाता है तो यहाँ वर्णन हुआ है कि यम साधन में उसे अपना ही मांस खाना पड़ता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26, जीवतश्चान्त्राभ्युद्धार स्वगृधे यम साधने सर्पवृश्चिक दंशाद्ये दशद्विभी च आत्मवैशसम। नरक के कुत्तों तथा गिद्धों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते और देखते देखते निकाल ली जाती है और उसे सांपों, बिच्छुओं, दांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है। तो हम इसको तथ्य के रूप में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कृन्तनं चावयवशो गजादिभ्योऽभिदापनं पातनं गिरिशृंगेभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयो। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवा दिया जाता है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर जल में या गुफा में बंदी बना लिया जाता है। तो जैसे अनेकों प्रकार के यातना शिविर बनाए जाते हैं, जेल बनाई जाती है अपराधियों को उचित प्रकार से दंड देने के, उसी प्रकार यम साधन में भी इन सब की व्यवस्था की गई है। यातामिस्त्रन्धतामिस्त्रा रौरवाद्याश्च यातना भुंक्ते नरो व नारी व मिथ संगेन निर्मिता। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है उन्हें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र तथा रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तो यहाँ यदि हम, इसीलिए पहले हमने मांस भक्षण के लिए श्रवण किया कि यदि हम मांस यहाँ खाते हैं दूसरे जीवों का तो यमराज के यहाँ यम साधन में हमें स्वयं का मांस खाना पड़ सकता है या अन्य अपराधियों का। और उसके पश्चात वर्णन है दूसरा जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 4 जो हमारे नीति नियामक जो आदेश हैं प्रभुपाद की तरफ से धार्मिक जीवन की यात्रा आरंभ करने के, उसमें यौनाचार से बचने का।
तो अवैध स्त्री पुरुष संपर्क से बचने के लिए, और उसके लिए कहा गया 3 प्रकार के नरक हैं, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र और रौरव नरक है। तो ये काम वासना पर आधारित जो जीवन संघर्ष, नाना प्रकार की यातनाएं, वो यहाँ पर वैदिक सभ्यता में जो पालन नहीं करते हैं भौतिक जगत में रहकर, उनको वहां पर मरने के बाद कठोर यातना के रूप में प्राप्त होता है उसका परिणाम। तो अवैध ही विषयी जीवन, श्रील प्रभुपाद ने अपने हर उसमें बड़े ही कठोर शब्दों में इसकी निंदा की है, बड़ी कठोरता के साथ इसका शास्त्र के इस नियम का पालन करने के लिए कहा है, और ऐसा ना करने का शास्त्रों में बड़ा ही घोर परिणाम बताया गया है। श्लोक संख्या 29 में अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना विनारक्य ता इहाप्युपलक्षिता। कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक तथा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती है। जब यदि हम कई बार हॉस्पिटल देख लें, कई बार हॉस्पिटल, ये सब जगह पर अगर हम विचरण कराएं, तो हम देख सकते हैं कि वास्तव में जीवन इस जगत में भी अत्यधिक कठिन हो सकता है, परिस्थितियां असहनीय हो सकती हैं, नारकीय परिस्थितियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर कपिल भगवान द्वारा यह कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ऐसा ना समझें कि जीवन के उपरांत ये जो मृत्यु की गति है वहीं पर ये कष्ट मिलता है। कई बार यदि वो पूरा ना करके जीव को और यदि अनुभव कराना हो तो उसे पुनः शरीर देकर इस प्रकार की यातना में इस भौतिक जगत में भी डाल दिया जाता है। श्लोक संख्या 30 में, एवं कुटुंबं विभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्येहो भयं प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमिदृशम्। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है, और उसके साथ उसके परिवार वाले भी बिताते हैं। तो परिवार वाले बिता रहे क्यों? क्योंकि वो उसके कर्म फल के भागी हुए हैं, उसके कर्मों के भागी नहीं हुए हैं। उन्होंने इसलिए कहा जाता है कि यदि भगवान को हम अर्पित किए बिना बाजार से खरीदा हुआ अन्न रसोई में पकाकर खाएं या बाहर पकाकर खाएं, तो उसके उत्पादन से लेकर, उसके वितरण से लेकर, भंडारण से लेकर, विक्रय से लेकर जितने लोगों का कर्म है, वो कर्म का फल उस व्यक्ति को जो वो कर्म कर रहा है उससे विलग भोगना ही पड़ता है। तो पिछले सत्र में हमने श्रवण किया था कि जब यदि परिवार के पालन के लिए कोई व्यक्ति, कोई आदमी अनेकों प्रकार के कष्ट साध्य तरीके से कहे कि मैं तो परिवार के भरण पोषण के लिए इस प्रकार के हिंसा, अत्याचारपूर्ण कर्म कर रहा हूं, तो क्या परिवार वाले उसमें भागी होते हैं? तो वो जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसके कर्मफल वो स्वयं भोग रहा है, उसमें कोई भागीदारी नहीं है। जैसे पुण्य कर्म में पत्नी की भागीदारी होती है, वैसी कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त साधनों का संभोग किया है, उन्होंने उन साधनों का उपयोग किया है, उन्होंने उन साधनों को अपने जीवन के, अपने व्यवहार में, आचरण में प्रयोग किया है, उसका परिणाम उन्हें अलग से निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं बनता है, अन्य श्रेणी के जीवों की बात नहीं हो रही है, पर मनुष्य जीवन में यदि कोई नहीं बनता है, तो निश्चय ही उसे यहाँ पर वर्णित विधि के अनुसार नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। एक प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरं कुशलेतर पाथेयो भूतद्रोहेण यत्प्रीतम। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधनतम भागों में जाता है, और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथेय के रूप में उसके साथ जाता है। तो क्या जाता है उसके साथ? जो परिणाम रूप में जो अनीति से जो धन कमाया है, जिसके कारण उसे यहाँ पर पाप कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। तो ये पूरा कर्म फल का जो गणना है ये बहुत ही गूढ़ है, और आचार्य बड़ी ही दयालुता के साथ
इसे हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें कम शब्दों में इसका ज्यादा अर्थ समझना चाहिए। चाणक्य पंडित का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि परम विद्वान चाणक्य पंडित कहते थे कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत् कार्यों में या भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि धन दौलत कभी किसी के साथ नहीं जाती है और यही नष्ट हो जाती है। तो या तो हम धन को त्यागते हैं या धन हमें त्यागता है, और दोनों विलग होकर रहते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास है उसका सर्वोत्तम प्रयोग होता है कि हमें उसे कृष्ण भावनामृत चेतना के प्रचार प्रसार में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो विशेष रूप से यहाँ पर इसका उल्लेख किया है श्लोक संख्या 32 में, देवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य यत वित्त इवातुर। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। तो यहाँ पर केवल जो परिवार का पोषण करना एक विशेष विषय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज्यादातर समय लोग अपने कृत्यों को सिर्फ इस बात से अनुमोदित करवाना चाहते हैं कि मैं अपने लिए थोड़े ही कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर कपिल भगवान उन गृहस्थियों में पालन पोषण करने वाले जो उत्तरदायी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसको संबोधित कर रहे हैं कि ज्यादातर समय हमारी इंद्रियां हमें चलती हैं। हम कहते हैं मैं सिर्फ अपने लिए तो नहीं कमा रहा हूं, मैं तो अपने परिवार या कमा रही हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं हम ऐसा, तो इतना तो चलता है। या सिर्फ मेरे ईमानदार बनने से क्या होगा, या सिर्फ मेरे करने से क्या दुनिया बदल जाएगी। जो इस प्रकार के तथ्यों का उल्लेख करते हैं उनको यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, उनको यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है कि जिस प्रकार वो अपना पूरा जीवन लुटाकर यहाँ पर परिवार के भरण पोषण के नाम पर अनीति अनाचार करते हैं, उस प्रकार से वहां उस कर्म के फल के परिणाम स्वरूप उन्हें नारकीय अवस्था में रखा जाता है। तो अंतिम 2 श्लोक है इस अध्याय के, श्लोक संख्या 33। केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्ब भरणोत्सुक याति जीवोन्धतामिस्त्रं चरमं तमसः पदम्। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है, वह निश्चय ही अंधतामिस्त्र नामक गहनतम नरक में जाता है। तो कुत्सित साधनों से पापपूर्ण अधार्मिक केवल इन माध्यम से, जैसा मैंने कहा, परिवार के भरण पोषण में लगा है, उसके लिए ये वर्णन किया गया है। परिवार का पालन गृहस्थ का कर्तव्य है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि से जीविका का अर्जन करना चाहिए। जो 4 गुण कर्म विभाग के, जो 4 गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार विभाग और वर्ण बनाए गए हैं, उनमें जो पद्धति की संस्तुति की गई है उसके द्वारा कार्य करना चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार निष्ठा पूर्वक निर्दिष्ट कर्तव्य करने चाहिए, और यदि इनमें कभी भी किसी भी प्रकार का संशय हो तो आचार्यों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का विपरीत कर्मों के वर्णन में, अधस्तात नरलोकस्य यावतीर्यातनादय क्रमशः सम अनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेक्षुचि। अधस्तात नरलोकस्य यावती यातनादय क्रमशः सम अनुक्रम्य पुनः अत्राव्रजेक्षुचि। समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। तो ये श्लोक को 2 प्रकार से जो हम वाचन करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, उसका उद्देश्य, आप में से कुछ भक्तों ने कहा था कि यदि धीमे स्वर में ना जाएं, उच्च स्वर में संस्कृत का वाचन कैसे करें, तो आप उसे ऊर्ध्व और सम्यक दोनों विधि से गा सकते हैं। कपिल भगवान के द्वारा दिया जाने वाला ये ज्ञान यहाँ पर इस अध्याय में इस बिंदु के साथ समाप्त हो रहा है कि जो योनि दर योनि 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करने की बात की जाती है, वो इन समस्त नारकीय विधियों से निम्नतम जीवन पार करते हुए, पशु जीवन जीते हुए, पाप को भोगते हुए और कहीं कहीं संचित कई जन्मों के संचित पुण्यों के पश्चात, कर्मों के पश्चात मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए समवेत स्वर में किसी भी धर्म में आप जो पद्धति, मान्यता, रिलीजन, जो कुछ भी हम कहते हैं इस धराधाम पर, सब में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया है। सनातन धर्म तो सदैव से इसे दुर्लभ बताता रहा है। तो हम जो आज के लिए बिंदु अपने जीवन में धारण कर सकते हैं वो ये कि हम इस मनुष्य जीवन का उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं।
उपयोग कैसे कर रहे हैं, ये हमारे स्वयं के हाथ में है। यदि हम ये सत्र सुन सकते हैं, यदि एक पंक्ति भी इसके बारे में हमारे जीवन में ज्ञान है, तो अपने आप को माया के इस आवरण में ढके रहने से अपने आप को हमें बचाने का प्रयास करना है। किंचित मात्र भी प्रयास शुरू करें, इस जन्म से तो कम से कम हम इस यात्रा को शुरू करें कि भगवान मेरी आप में रुचि है। हो सकता है जन्म जन्मांतर की वजह से हम इतनी भौतिक आसक्ति में है कि तुरंत तत्कालिक प्रभाव से हमारे जीवन में भक्ति का उन्नत प्रादुर्भाव न हो, पर कम से कम यात्रा शुरू तो हो। कम से कम एक माला, कम से कम एक शास्त्र, कम से कम एक सत्र, कम से कम कुछ समय का कीर्तन, 24 घंटे में से कुछ समय तो हम देना नियमित रूप से आरंभ करें। और इसी क्रम के प्रयास में हम लोग सुबह और शाम जूम पर, जैसा आप लोगों को जहां भी आप जुड़े, आपको पता है कि हमारा प्रयास है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जो कलयुग के लिए संस्तुति जिसकी की गई है, उसका हम प्रतिदिन जाप करने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद का आदेश है भक्ति में आरंभ करने के लिए, क्रमशः उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए हमें कम से कम 16 माला, 108 गुणे 16, 1728 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस यात्रा को आरंभ करने की ये प्रारंभिक योग्यता, जैसे बिल्कुल नर्सरी केजी की जो बात की जाती है वैसी योग्यता है ये। तो ये जहां आप जुड़े हैं वहां ये आयोजित किया जा रहा है। अपने समय की सुविधा को देखते हुए एक माला करने के लिए प्रयास रूप में कम से कम अपने आप को प्रस्तुत करें। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम अध्याय 31 से विषय को आगे श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे